भोला सब दुख का वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, त्रिकालदर्शी शंकर भगवान की कथा कर। देवराज ब्राह्मण होकर ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा। एक स्त्री के कहने पर, एक नारी के कहने पर, और वो स्त्री भी उसके घर की नहीं, पर नारी के कहने, रानी का हार चुरा कर लाया, चोरी का धन लेकर जा रहा था। शरीर में ताप पड़ा, और शरीर में जब ताप पड़ा तो सोचा कि ठंड लग रही है, शरीर में ताप पड़ रहा है, ठंड लग रही, कहां जाऊं कहां जाऊं। गया शिवालय में शंकर भगवान के मंदिर में। कैसे पहुंच जाता? शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है कि शंकर भगवान की कथा में शिवालय तक, शिव मंदिर तक व्यक्ति अगर साधारण है, शिव मंदिर तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब बच्चा गर्भ में आता है, माता के गर्भ में जब संतान आती है, और माता के गर्भ में जब संतान रहती है, उस 9 महीने में स्त्री नारी अगर कहीं शंकर के मंदिर के सामने से निकल जाए, या शिवालय का जल स्त्री को मिला हो, या शंकर भगवान का कोई प्रसाद, या शंकर भगवान का कोई नाम जाप, या शंकर भगवान का कोई मंत्र जाप उस स्त्री के कानों में पहुंच जाए, तो जो गर्भ में बच्चा होता है वो बच्चा शंकर की कथा तक या शिवालय तक उसको बिना बोले ही वो अपने आप चला ही जाता है, पहुंच ही जाता है। उस गर्भ में रहने वाले बच्चे को भगवान शंकर के मंदिर के सामने से भी कोई गर्भवती स्त्री निकल कर चली जाती है तो उसका भी फल उसको प्राप्त हो जाता, उसका भी फल उसको प्राप्त हो जाता। और वो फल साधारण नहीं होता। आप सब जितने कथा में बैठे हो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे, आप कोई साधारण हो क्या? अच्छा एक बात कही है, को कागज पर चिपकाएंगे, चिपकेगी? जम के बोलो जरा। प्लास्टिक की कुर्सी पे, लकड़ी पर, चुंबक एल्युमिनियम, पीतल, अन्य पर नहीं चिपकती। चुंबक हमेशा लोहे पर ही चिपकेगी। जो चिपकने वाला है उसी पर चुंबक चिपकती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा यह प्रयागराज की पवित्र धरा पर, त्रिवेणी के संगम पर हो रही है। इस कथा में वही आकर चिपकेगा, वही जाकर बैठेगा जो शंकर भगवान का अपना खुद का है, जो शिव से दूर हो गया तो शिव ने अपने करीब में लिया, जिसको भगवान शंकर अपने करीब में लेकर आ रहे हैं। भगवान शिव जिसको नजदीक में लेकर, ये कोई साधन। एक पत्र है, देखिए, एक पत्र मेरा नाम दिख रहा है, मेरा नाम गीता यादव
हम लखनऊ से आए हैं। कहीं बैठे हो गीता यादव जी? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, धीरे से आओ। मेरा नाम गीता यादव है, हम लखनऊ से आए हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे ससुर जी के वॉशरूम पेशाब बंद हो गया था। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने जांच कर रिपोर्ट जो निकाली गई तो कहा गया कि इनको कैंसर है और पेशाब नली में गांठ पड़ गई। कैंसर का शब्द सुनकर जांच में कैंसर आया, दूसरी जगह जांच कराई उसमें भी कैंसर आया, तीसरी जगह जांच कराई उसमें भी कैंसर आया। तब आखिरी में मन रोने लगा कि ये साधारण परिवार के हैं और ये बीमारी कैसे आई। तब गुरुदेव, मेरी सासू माँ ने बोला कि आप चिंता मत करो, डॉक्टर ने बोला है ना कैंसर है, चिंता नहीं करना। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि शिव पर चढ़ाया गया एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। और अगर मन में सोचोगे कि बीमार हो तो बीमार होते चले जाओगे। मन में सोच लिया कैंसर हो गया, कैंसर हो गया, कैंसर हो गया तो कैंसर बढ़ता चले जाएगा। अब तुम सोचो कि कैंसर है ही नहीं, दवाई खाओ डॉक्टर की, क्योंकि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। तो डॉक्टर की दवाइयां खाओ, जांचें कराओ। सास कहती है मैं शंकर के मंदिर जाऊंगी, जल चढ़ाकर लाऊंगी। हम बहुएं मंदिर जाने लगी, सास मंदिर जाने लगी, जल चढ़ाकर लाने लगी। उसी समय पर मंदिर से 4 दिन बाद एक महिला कहती है कि मेरे पास सीहोर का रुद्राक्ष रखा है, मैं तुमको देती हूँ। हमें 4 दिन बाद सीहोर का रुद्राक्ष मिल गया। तांबे के कलश में गलाना, शिव जी को जल चढ़ाना, ससुर जी को पिलाना। दूसरी बार डॉक्टर ने कहा तब फिर जांच के लिए आना। हमने फिर वापस जांच कराई और जांच कराने पर पता चला कि मेरे ससुर के शरीर में कोई कैंसर नहीं है। हमें विश्वास नहीं हुआ, हमने फिर दूसरी जांच कराई। दूसरी जांच में भी निकला कि शरीर में कोई कैंसर नहीं है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मैं सतुआ बाबा जी आपको प्रणाम करती हूँ कि हमको इतने नजदीक में लखनऊ के पास में आपने कथा सुनवा दी, उसके लिए साधुता। एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए श्रीमती गीता यादव लखनऊ से आप आ सकती हैं। लखनऊ से एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है, देखिए। और कितना कितना विधर्मियों ने इस प्रयागराज के कुंभ को बदनाम करने के लिए कितना कितना विधर्मियों ने चाल चली। हालांकि कितनी चाल चली कि आगे रहकर कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर लोगों को धक्का देना या ये करना या वो करना, और प्रयागराज के कुंभ को बदनाम करने के लिए अथक प्रयास किया। और सोचा कि अब कुंभ में कोई नहीं आएगा, परंतु उनको क्या मालूम था कि ये सनातनी शेर हैं। लोग कहते हैं सनातनी सो रहा है। जिनकी सोच में यह भरा हुआ है कि सनातनी सो रहा है, वो समझ लेना कि बेवकूफ है। वो बेवकूफता उसकी पागलपंती है जो कहता है कि सनातनी सो रहा है और हम सनातनियों को जगा रहे हैं। सनातनी कभी सोता ही नहीं है। और उसका नजारा अगर देखना है तो एक बार प्रयागराज की पवित्र भूमि पर आकर देखो, जो 50 करोड़ लोग यहाँ कर 50 करोड़ लोगों के घर पर पीला चावल नहीं भेजा था। 50 करोड़ लोगों के घर पर जाकर किसी ने निमंत्रण पत्र नहीं दिया था, पर वो 50 करोड़ लोग अपनी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के साथ जय मां त्रिवेणी का संगम, लेटे हनुमान जी की कृपा, बाबा का नाम लेकर बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते 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 सिर पर बेग तोलम सामान सारा चले जा रहे। 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पैदल 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 चले जा रहे। और पूरा प्रयाग जितने प्रयाग के रहवासी हैं
इन प्रयाग में जिन्होंने अपने अपने पक्के मकान बनाकर रखे हैं, जिस प्रयाग के रहवासी जो इस प्रयाग में रहते हैं, मैं उनके चरणों को अगर धो धो कर भी पीऊं तो कम पड़े। इस प्रयाग के रहवासियों ने अपने अपने दरवाजे खोल दिए, अपना अपना घर खोल दिया। प्रयाग के रहवासियों के छोटे छोटे झोपड़े, छोटे छोटे मकान उन्होंने खोल दिए। हमको कल कोई बता रहा था कि प्रयाग की एक महाराज जी, एक प्रयाग का कोई विश्वकर्मा परिवार का एक छोटा सा टीन का मकान है, जिसमें उसके बच्चे रहते हैं, चार बहुएं रहती हैं, परिवार रहता है। और उस विश्वकर्मा परिवार ने अपना घर खोला और उसके घर में वो विश्वकर्मा परिवार का पति, बहू, बेटा, बच्चे दूसरे के घर में जाकर सोए। और सनातन धर्म के जो शिव भक्त आए हैं, मां गंगा के घाट पर उनको अपना घर दे दिया। और हमने पूछा उस व्यक्ति से कि तुम विश्वकर्मा जी क्या रुके, तो उन्होंने तुमसे रुकने का पैसा लिया होगा, उन्होंने धन लिया होगा। नहीं महाराज जी, उसने 1 रुपया नहीं लिया और अठन्नी भी उस विश्वकर्मा परिवार ने नहीं ली, बल्कि उसकी बहुओं ने 3 दिन तक, 4 दिन तक, जो हम फंसे थे तो हमको 4 दिन तक विश्वकर्मा परिवार ने भोजन बना बना कर खिलाया और हमसे 1 रुपया नहीं लिया। ऐसे शिव भक्त इस प्रयाग की धरा पर, ऐसे भक्त भरे पड़े हैं प्रयागराज में। लोग कहते हैं संत प्रयाग में आते हैं, साधु प्रयाग में आते हैं, तपस्वी प्रयाग में आते हैं, साधक प्रयाग में आते हैं। आज मेरी व्यासपीठ प्रयाग में रहने वाले एक गरीब से लेकर अमीर तक के व्यक्ति को नमन करती है कि प्रयाग में संत बाद में आते हैं, पर प्रयाग के लोग भी किसी संत और साधु से कम नहीं है। किसी तपस्वी से प्रयाग के रहने वाले लोग कम नहीं है, ये साधकों से कम नहीं है, जो रहकर आए हुए शिव भक्तों की सेवा में लगे हुए। सेवा का साधता घर का अगर एक सदस्य, क्या हुआ, देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र कर रहा है। देवराज ब्राह्मण की कथा कथी है कि देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण तत्व को धारण नहीं कर पाया और ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। एक पर स्त्री के कहने पर उस स्त्री को एक राज घराने की रानी का हार पसंद आ गया और उस हार को लेने के लिए वो देवराज ब्राह्मण चोरी करने गया और उसके पीछे राजा के दूत लग गए। भागता भागता, छिपता छिपाता, शरीर में ताप पड़ने के कारण, शरीर में कष्ट होने के कारण शंकर जी के मंदिर में चले गए, शिवालय। क्यों गया, किस लिए गए? सबको मालूम है प्रयागराज में भीड़ बहुत हो रही है। सबको मालूम है प्रयागराज में बहुत भीड़ है, बहुत भक्त आए हुए हैं, सबको मालूम है। इसके बाद भी अगर प्रयागराज की धरा पर, प्रयागराज की भूमि पर आप खिंचकर चले आ रहे हो तो समझ लेना कि प्रयागराज की भूमि वो चुंबक है जिसमें उसका तत्व खींचकर चले आ रहा है। शिव उसको खींच रहा है, शिव उसको खींच रहा है। अब इतना बड़ा प्रयाग और इतने बड़े प्रयाग में 21 नंबर सेक्टर ढूंढना, पीपा पुल नंबर 1 ढूंढना, सतुआ बाबा का शिविर ढूंढना महाराज जी, और इतने बड़े प्रयाग में ढूंढते 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 और तुम सब सतुआ बाबा शिविर को ढूंढते 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 तुम यहाँ पहुंच जाना। हमको तो विश्वास नहीं था, हमको तो लग रहा था कहीं ना कहीं ट्रैफिक में फंसे होंगे, कोई कहीं फंसा होगा, कोई कहीं होगा। है जब संगीत वाले यहाँ तक नहीं पहुंचे तो श्रोता कहाँ से पहुंच जाएंगे? है अच्छा। बाबा जी कह रहे संगीत वाले भी 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। अब श्रोता जरा विचार करो, जब संगीत वालों को आने में टाइम हो गया तो श्रोता कैसे पहुंच सकते हैं? पर समझ में आया ये ओरिजिनल है,
ये ओरिजिनल है। और तेरे डमरू मैं काशी नगरी। आज बिना संगीत के ही एक भजन हम भी देखे जरा। सुन के मैं काशी नगरी, मैं काशी नगर। ये भी इतिहास रहेगा हो प्रयागराज का। नगर राधे हमारा भजन है ना, तेरे डमरू की धुन से चला जाए। सुना हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी, उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगर। मेरे भोले ओ बम भोले रेंद रेंद नगरिया सुना है हमने ओ तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने, धन्य है शिव भक्तो धन्य है। मैं काशी नगर सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हम उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हम उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगर। हर हर महा अपने स्थान पर बैठकर भगवान से अपने हृदय की बात बड़े भाव से दिल से माँ त्रिवेणी का संगम प्रयागराज की भूमि
और माँ गंगा के इस पवित्र त्रिवेणी संगम पर शिव महापुराण के अंतर्गत